Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ वाईफाई की, यानी एक वाईफाई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये सारे पॉइंटर्स आज हम समझने वाले हैं। और क्या इसके मार्केट में अल्टरनेटिव है या नहीं। सो बेसिकली देखा जाए तो हम 3 पॉइंटर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज की, यानी एक वाईफाई टेक्नोलॉजी में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। देन हम बात करेंगे इस वाईफाई टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर आज हम वाईफाई को यूज ना लेना चाहें तो हमारे पास और क्या क्या और कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे वाईफाई के कुछ मेजर कंसर्न्स और उनके डेंजर्स की, यानी वाईफाई टेक्नोलॉजीज में क्या क्या लूपहोल्स, क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, या वाईफाई टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना हार्मफुल साबित हो सकता है। इन पॉइंटर्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। तो एक वाईफाई टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हमें वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, हमारी डेली लाइफ में बहुत जगहों पे वाईफाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो वाईफाई या कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी जो वाईफाई में दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है। सबसे पहले RFID ट्रैकिंग। आई होप आप सभी को ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ID ट्रैकिंग जो है इसके बारे में आइडिया होगा। आप लोगों को ये आइडिया होगा कि हमारा जो फ्लिपर जीरो है या मार्केट में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को रीड करती है, रीप्ले करती है, मल्टीपल लेयर्स के अटैक परफॉर्म कर पाती है, यूजर को ट्रैक कर पाती है या फिर यूजर को कुछ कंट्रोल सिग्नल्स शेयर कर पाती है। अपनी मर्जी से यहाँ पे मल्टीपल लेयर के मैनिपुलेशन भी करे जाते हैं और मल्टीपल लेयर के टास्क भी परफॉर्म करे जाते हैं। RFID एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है जिसका मिसयूज लेके मल्टीपल लेयर्स ऑफ अटैक भी परफॉर्म करे जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा फ्लिपर जीरो एक बहुत ही फेमस मशीन हो चुकी है फिलहाल, जो RFID पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, चाहे वो उसको ट्रैक करना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करनी हो, रिप्ले करनी हो या अलग अलग तरीके के मैनिपुलेशन करने हो। सो ये हमारा RFID का पार्ट हो गया। दूसरा, हमें जो वाईफाई एक बहुत बड़ा फ्यूचर, एक बहुत बड़ी सर्विस दे रहा है, वो है हमारा वॉइस ओवर WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में हमें जो वॉइस कम्युनिकेशन का फंक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आप सबने सबसे कॉमन सर्विस जो है वाईफाई कॉलिंग जियो की, उसको यूज दिया होगा। तो ये सर वाईफाई कॉलिंग हमें मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट कर रही है, हमारे चार्जेस कम कर रही है ना, बहुत ही लो कॉस्ट है, साथ ही साथ हमें कम्युनिकेशन करने दे रही है। वॉइस कॉल पे हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कैसे? वाईफाई की मदद से। दूसरा सर, हम इसकी मदद से हम यहाँ बैठे हुए किसी से भी कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो ओवरऑल चार्जेस और नेटवर्क है वो थोड़ा बेटर आ रहा है। तो ये वाईफाई कॉलिंग जो है ये हमारे बहुत अच्छा फ्यूचर बन चुका है, जिसमें अब आप इंटरेक्शन कर पा रहे हो वाईफाई की मदद से। इसके अलावा ऑल दो वाईफाई की हम फाइल शेयरिंग पे भी वर्क करते हैं। वाईफाई के जरिए हम कई सारा डेटा, कई सारी फाइल्स बहुत आसानी से शेयर कर पाते हैं। अदरवाइज हमें नॉर्मली किसी वेब प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम सारा डेटा अपलोड करते हैं, फिर उससे शेयर करते हैं। बट वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए हम डायरेक्टली शेयर कर पाते हैं। बड़ी से बड़ी फाइल्स हमारे लिए ट्रांसफर करना आसान हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंटर की, विच इज वायरलेस नेटवर्क मैनेजमेंट। सर ये क्या कर रहा है? तो हमारा ओवरऑल वायरलेस नेटवर्क में जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस भी तरीके से हम बातचीत करते हैं, डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, उसको पूरा मैनेज करने के लिए जो जो सर्विसेज यूज हो रही है, ये उसको काम कर रहा है या उसको सपोर्ट में ले रहा है या वो सर्विसेज के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें ARP की, DHCP की, जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारे पूरे ब्रॉडबैंड की, पूरे राउटर की, जो वाईफाई टेक्नोलॉजीज पे वर्किंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सर? आपका ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, जो आप वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज लेते हैं, उसको पूरा मैनेज करते हैं, कनेक्शन को पूरा मैनेज करते हैं। सो ये वाईफाई की बेसिक सर्विसेज है, ये आप कह सकते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज है जो हमें ध्यान देनी चाहिए थी, जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए था। बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव्स की, यानी एक वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई टेक्नोलॉजी के अल्टरनेटिव्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहला अल्टरनेटिव है इसका सेल्यूलर नेटवर्क, जो हम हमारे मोबाइल में सिम के जरिए यूज ले रहे हैं। हमारे सिम के पर्सनल नेटवर्क के जरिए हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सेल्यूलर नेटवर्क हमें मिल रहा है, उसकी मदद से हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्शंस जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमारे सिम की मदद से हम विदाउट एनी वायरलेस नेटवर्क, विदाउट एनी वाईफाई, हम बात करें तो इंटरनेट चला सकते हैं बिना किसी हॉटस्पॉट के, बिना किसी वाईफाई के।
हम केवल एक डिवाइस में सिम प्लग करके इंटरनेट चला पा रहे हैं, तो ये इसका अल्टरनेटिव है जो बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। देन हमारे पास आता है इथरनेट केबल कनेक्शन, है ना, वायर्ड केबल कनेक्शन। तो इथरनेट क्या है सर? एक ऐसा केबल है जिसके जरिए आप इंटरनेट सर्विसेज को यूज ले सकते हैं विदाउट वायरलेस, यानी बिना उसको वायरलेस बनाए वायर्ड नेटवर्क के जरिए, वायर्ड केबल्स के जरिए आप नेटवर्किंग को यूज ले रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि आपके ब्रॉडबैंड या राउटर्स में इथरनेट केबल लगा के आप उस ब्रॉडबैंड से अपनी मशीन में एक इथरनेट केबल लगा के नेटवर्क यूज लेते हैं, तो वो आपकी केबल जो है जिसके जरिए आप बातचीत कर पा रहे हो, इंटरनेट चला पा रहे हो, वो इथरनेट केबल है। फिर हमारे पास आता है ब्लूटूथ, एक बहुत ही पुरानी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी एक टाइम तक, है ना। ऑल्दो वाईफाई के आने के बाद ब्लूटूथ का यूज़ बहुत कम हो गया, लेकिन आज भी अगर हमें अपनी कार्स में, अपने अलग अलग तरीके की डिवाइसेस में सॉन्ग्स प्ले करने हैं, कुछ एक आधे ऑपरेशंस और परफॉर्म करने हैं, तो वहाँ पे ब्लूटूथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लूटूथ हमारे वहाँ काम आ सकता है। नो डाउट इसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, बट हाँ हम इसे अल्टरनेटिव में एक अल्टरनेटिव मान सकते हैं जो जिसकी प्रायोरिटीज़ लो होगी, हम इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे। देन हमारे पास आता है पावर लाइन नेटवर्किंग। अब ये पावर लाइन नेटवर्किंग क्या है? तो सर एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको कह रही है, एक ऐसे डिवाइसेस, सेट ऑफ डिवाइसेस जो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आप नेटवर्क सर्विसेज चला सकते हो, वो भी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क से कनेक्ट करके हम केवल प्लग करेंगे। आप लोगों ने प्लग एंड प्ले के बारे में सुना होगा, तो आप एक डिवाइस को प्लग करेंगे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नेटवर्क में कन्वर्ट करेगा, जिसकी मदद से आप नेटवर्किंग में बात कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको वाईफाई की वैसी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको केबल कनेक्शंस की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाईफाई के साथ काम कर रही है, वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ ले रही है, लेकिन ये वो वाईफाई इथरनेट के जरिए शेयर नहीं कर रही, या किसी राउटर ब्रॉडबैंड पे आने के बाद शेयर नहीं कर रही। ये उस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो मिल रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रही है डेटा में, नेटवर्क में, तो उसके जरिए हमें नेटवर्किंग मिल रही है। इसी के साथ साथ हमें मिलता है जिगबी। अब जिगबी क्या है सर? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो IoTs में काम आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर IoT डिवाइस में कम्युनिकेशन करने के लिए वाईफाई से ज़्यादा प्रेफर करा जाता है जिगबी को, बिकॉज जिगबी क्या करता है सर? ये एक तो काफ़ी छोटी रेंज में काम करता है, 10 मीटर की तक की रेंज में काम करता है। दूसरा, इसके जो सिग्नल्स होते हैं, इसका जो डेटा शेयरिंग होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटी साइज के डेटा को शेयर कर पाता है, और इसी वजह से इसका कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट, आप मान सकते हो कि फास्ट है, लेकिन छोटे डेटा को शेयर करेगा। और ये छोटा डेटा क्या होता है, केवल कंट्रोल्स होते हैं कि एक IoT डिवाइस को क्या करना है, ऑन होना है, ऑफ होना है, बेसिक सिग्नल्स आएंगे कि आपको क्या क्या टास्क करना है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं वाईफाई पे बेस्ड तो है, लेकिन ये वाईफाई का एक बहुत लोअर सेगमेंट है, छोटी रेंज में काम करने वाला, कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कम कॉस्ट में यूटिलाइजेशन कर रहा है सारी चीज़ों को, सारी रिसोर्सेज को, इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, काफ़ी चीज़ों को कम यूटिलाइज कर रहा है। तो ये सारे हमारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजीज के, ऑल्दो उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं है कि उसे रिप्लेस कर सके, लेकिन हाँ अगर हम वाईफाई जैसे टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वो डेफिनेटली वाईफाई को बहुत अच्छे से रिप्लेस कर पाएगा। सो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, या लास्ट पॉइंटर की, विच इज वाईफाई मेजर कंसर्न्स एंड डेंजर्स। एक वाईफाई टेक्नोलॉजी में क्या मेजर कंसर्न्स और क्या मेजर डेंजर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी, नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि आज अगर मैं बात करता हूँ एक वाईफाई टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैक्स, चाहे वो इविल ट्विन हो, चाहे वो वाईफाई फिशिंग हो, चाहे हम कह लें यहाँ पे डीऑथेंटिकेशन पैकेज, है ना, पैकेट इंजेक्शन हो, हैंडशेक फाइल कैप्चरिंग हो, हैंडशेक फाइल क्रैकिंग हो, मल्टीपल लेयर्स ऑफ अटैक जैसे कि ब्रूट फोर्स हो गया, पासवर्ड क्रैकिंग अटैक जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे अटैक्स एक वाईफाई टेक्नोलॉजी पे आज भी परफॉर्म करे जा पा रहे हैं। इनसे बचने के लिए वाईफाई सिक्योरिटी को बेटर बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा। जैसे हमारे पास WPA आया, WPA2 आया, अब WPA3 भी आ चुका है। नो डाउट उसमें भी कुछ लूपहोल्स मिलेंगे, लेकिन उसको भी धीरे धीरे और सिक्योर करा जाएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्मॉल रेंज। अब ये स्मॉल रेंज हमें क्या बता रहा है कि सर आपके वाईफाई की एक लिमिटेशन तो है, एक छोटी रेंज में काम आ पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ बैठ के अपने घर पे किसी से कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, या मुझसे 100-200 मीटर जो दूर है उससे बात कर पा रहा हूँ। एक वाईफाई की एक रेंज है, उस रेंज के अंदर आप बात कर सकते हो। आप उसे एक्सटेंड भी करोगे तो कितना ज़्यादा कर पाओगे? नॉर्मली हम 100 मीटर तक की रेंज मान सकते हैं, एक बिल्डिंग तक की रेंज मान सकते हैं कि एक बिल्डिंग है उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप एक्सटेंड करोगे थोड़ा बढ़ा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वाईफाई की जो वर्किंग रेंज है जिसमें वो बातचीत कर सकता है, अपनी सर्विसेज दे सकता है, वो छोटी है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ कंसर्न्स की। ये एक थोड़ा डिबेटिंग टॉपिक है। हेल्थ कंसर्न्स, क्या वाईफाई की रेडियो फ्रिक्वेंसीज या रेडियो टेक्नोलॉजीज हेल्थ कंसर्न्स है या नहीं, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है नहीं कर रही? तो ये एक डिबेटिंग टॉपिक है, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कर रही है, ऑल्दो हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ
एक हेल्थ कंसर्न हो सकता है, और शायद देखा जाए तो हर टेक्नोलॉजी हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर सकती है, डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड बैंडविड्थ की। सर बैंडविड्थ लिमिटेड क्यों है, या बैंडविड्थ लिमिटेड है या नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज अगर एक वाईफाई डिवाइस से केवल मैं अकेला कनेक्टेड हूँ, मेरा एक अकेला डिवाइस, मेरा एक अकेला मोबाइल कनेक्टेड है, तो शायद हो सकता है मुझे पूरी स्पीड दे, 100 Mbps की कंप्लीट स्पीड आ रही हो। लेकिन अगर वहीं पे मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स उस वाईफाई नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, 10-15 लोग जुड़ जाते हैं, तो अब मेरी स्पीड ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिटेशंस है, जैसे जैसे नंबर्स ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, हमारा वाईफाई की जो स्पीड है, जो हमें क्वालिटी मिल रही थी, जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड हमें मिल रही थी, वो यहाँ कम हो जाएगी। तो यहाँ बैंडविड्थ थोड़ी लिमिटेड है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता है, इसलिए हम किसी को वाईफाई पासवर्ड शेयर नहीं करते। सो अब ये लास्ट पॉइंट हमारा है स्पीड का। सो स्पीड बेसिकली वाईफाई के अंदर हमें, हम कह सकते हैं अच्छी मिलती है, लेकिन आई थिंक उस लेवल की नहीं जितनी हमें मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज में मिल जाए, या फिर शायद इथरनेट केबल के जरिए मिल जाए। उस लेवल की स्पीड हमें नहीं मिल पाती है वाईफाई टेक्नोलॉजी में। अगर मैं लाईफाई की बात करूँ, फास्ट है इससे ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ इथरनेट केबल की, ज़्यादा फास्ट है। सेल्यूलर नेटवर्क की थोड़ा ज़्यादा फास्ट है ना। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें वाईफाई और बाकी की टेक्नोलॉजीज को, तो स्पीड को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, करा जा सकता है। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा। ये एक बेसिक कंटेंट था जो बता रहा था कि वाईफाई की रिक्वायरमेंट क्या है, वाईफाई की नीड क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसमें बेसिक कंसर्न्स क्या रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।